ज्योग्राफी पर कंप्लीट हो जाएगी हमारी इसके करने के बाद, ऑस्ट्रेलिया और शीनिया करने के बाद। तो इंशाल्लाह ना फिर जो है वो हम स्टार्ट कर देते हैं इंग्लिश भी, और साथ एवरीडे साइंस तो चल रही थी ना। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को ना ईद के फौरी बाद 3 सब्जेक्ट्स स्टार्ट करवा दूं, क्योंकि हमारे पास जो ना वो आगे अप्रैल का मंथ ही है बस। तो हमें उसी के अंदर जो है, ईद भी वैसे मार्च भी है अभी, ठीक है। तो हमें ना इंशाल्लाह 15 अप्रैल तक ने कंप्लीट करने हैं सारे सब्जेक्ट्स। चले आज हम ना ऑस्ट्रेलिया पढ़ते हैं, बाकी जो एशिया का रह गया है ना, वो मैं आप लोगों को ना उसका, आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूंगी, वो आप लोगों ने परेशान नहीं हो। ओके, आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोगों को स्क्रीन क्लियर है? काइंडली मुझे बता दें कि आप लोगों को स्क्रीन क्लियर है? जी मैम। ठीक है। ओके, हाँ, आज हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया पढ़ना है, तो इसको हम पढ़ते हैं। इसमें से भी काफी क्वेश्चंस जो हैं वो आपको आते हैं। बाकियों के इंशाल्लाह आपको वो लेक्चर्स मिल जाएंगे। और आज मैं नोट्स इंशाल्लाह, जो हमारे पिछले लेक्चर्स हो चुके हैं ना, यूरोप अफ्रीका, इनके नोट्स मैंने आपको सेंड नहीं किए हैं, तो इनके नोट्स भी मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी, एशिया के भी सारे नोट्स ना। या मैं आपको ऐसे करूंगी कि एक जियोग्राफी की ना कंप्लीट फाइल है, तकरीबन उसके अंदर 450 स्लाइड्स हैं। ये मतलब जो हम सारी ज्योग्राफी पढ़ ली है, तो वो मैं आपको एक ही दफा सेंड कर देती हूँ। अगर किसी ने कॉपी करवाने हैं तो वो कॉपी करवा के भी रख लें। सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, उन सबको आप रट्टा लगा लें बस इनको। ज्योग्राफी इंशाल्लाह इससे बाहर नहीं आएगी, कुछ इम्पोर्ट एक्स्ट्रा होगा तो वो मैं आपको एमसीक्यूज दे दूंगी। और या अपना इकट्ठे ही फिर कॉपी करवा लीजिए, ठीक है। ओके, तो हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया स्टार्ट करना है। ऑस्ट्रेलिया जो है, इसका दूसरा नाम हम इसको ओशिनिया भी कहते हैं, ठीक है। मेनली इसके अंदर जो है वो 14 कंट्रीज हैं, या इसे ओशिनिया भी कहते हैं, ब्लू प्लेनेट। ओके, तो हम जरा ना पहले थोड़ा सा इसका ना मैप देख लेते हैं। ठीक है, ये इसका मैप है आप लोगों के पास ऑस्ट्रेलिया का। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, तो ये हमारे पास ऑस्ट्रेलिया का मैप है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास ना ऊपर इंडोनेशिया के आइलैंड्स हैं। ये आप लोग एशिया के अंदर पढ़ेंगे, तो ये तो हम बाद में हो जाएगा आपका, ठीक है। ये ऊपर हमारे पास जो है पापा न्यू गिनिया एक आइलैंड है। ये वर्ल्ड का आई थिंक सो थर्ड लार्जेस्ट है या सेकंड लार्जेस्ट है, मेरे माइंड में नहीं आ रहा। सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है। पहला ग्रीनलैंड है, जो कि हमने नॉर्थ अमेरिका के अंदर पढ़ा था, और दूसरा ये पापा न्यू गिनिया है। तो ये सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है वर्ल्ड का। अच्छा, इस तरह से ना आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया का मैप नजर आएगा, ठीक है, ये इस तरह से। अब इसके अंदर देखें स्टेट्स हैं, ये डिवाइड है, ये देखिए, ये आ गया आपके पास इस साइड पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ये नॉर्दर्न टेरिटरी है, मतलब इसको नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया है ये आपके पास नीचे साउथ ऑस्ट्रेलिया है। इसी तरह यहाँ पे ये आपके पास क्वींसलैंड है। अच्छा, ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है ना, ये इसके कैपिटल लिखे हुए हैं। ये क्वींसलैंड का कैपिटल क्या है? ब्रिस्बेन। ठीक है, क्वींसलैंड का कैपिटल आपके पास क्या है? ब्रिस्बेन। और ये नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वो आपके पास क्या है? डार्विन है। ठीक है, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया का डार्विन है। और इस तरह वेस्ट ऑस्ट्रेलिया का आपके पास यहाँ पे क्या है? पर्थ है। ये आपने इन सब के कैपिटल्स याद रखने हैं। वेस्ट ऑस्ट्रेलिया का पर्थ, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया का डार्विन, और ये क्वींसलैंड का आपके पास यहाँ पे ब्रिस्बेन है। और ये साउथ वेल्स का जो है वो आपके पास यहाँ पे सिडनी, कैनबेरा है। ठीक है, सॉरी, सिडनी है साउथ वेल्स का आपके पास।
हो गया सिडनी। ठीक है, साउथ वेल्स का आपके पास सिडनी है। उसके बाद यहाँ विक्टोरिया का आपके पास क्या है, ये विक्टोरिया है। विक्टोरिया का आपके पास क्या है, मेलबोर्न। ठीक है, ये नीचे आपके पास लिखा हुआ है मेलबोर्न। और ये साउथ ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि वेस्ट ऑस्ट्रेलिया का आपके पास पर्थ है, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया का डार्विन है, क्वींसलैंड का ब्रिस्बेन है, साउथ वेल्स का सिडनी है, विक्टोरिया का मेलबोर्न है, और साउथ ऑस्ट्रेलिया का आपके पास एडिलेड है। अब यहाँ पे ये देखें, ये नीचे आपके पास तस्मानिया है। ठीक है, ये देखिए, ये आपके पास नीचे ना तस्मानिया है, तस्मानिया का आइलैंड है। ठीक है, और इसका जो है ना कैपिटल वो है होबर्ट। तस्मानिया का आपके पास क्या है, होबर्ट है। यहाँ पे नीचे बाकी और भी आइलैंड्स हैं, इसके नीचे ये एक है, इसको ये है आदम आइलैंड। ठीक है, आदम, ADAM। ठीक है, ये आदम आइलैंड है आपके पास। अच्छा, यहाँ पे ना आपके पास विक्टोरिया। ठीक है, और इसके दरमियान आपके पास यहाँ पे जो आपके पास सी आता है ना, सी, उस सी का नाम है तस्मान सी। ठीक है, यहाँ पे जो आपके पास सी है, उस सी का नाम है आपके पास तस्मान सी। और जैसे कि अगर आपने वो हमने पढ़ा था, क्या कहते हैं, मैप के अंदर, तो यहाँ पे आपके पास कौन सा ओशन है, यहाँ के आपके पास पैसिफिक ओशन। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कौन सा ओशन है, जब मैंने फर्स्ट डे पढ़ाया था ना, तो मैंने वो सारा पढ़ा दिया था कि ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट वाली साइड पे आपके पास कौन सा ओशन है, पैसिफिक ओशन है। और ऑस्ट्रेलिया के इस साइड पे आपके पास कौन सा ओशन है, इस साइड पे आपके पास इंडियन ओशन है। ये आपके पास कौन सा ओशन आ गया, इंडियन ओशन आ गया। और इधर ऊपर वाली साइड पे अगर हम देखें, वो मैं आपको बाद में करवाती हूँ। अब ये ना विक्टोरिया, ठीक है, यहाँ पे विक्टोरिया और तस्मानिया, इसके दरमियान यहाँ पे एक स्ट्रेट है। ठीक है, स्ट्रेट हमने पढ़ा था कि पानी की क्या है, तंग पट्टी है। इस स्ट्रेट का नाम क्या है, इस स्ट्रेट का नाम है बास स्ट्रेट। ठीक है, इस स्ट्रेट का नाम आपके पास है बास स्ट्रेट। ये बेशक आप लिख लें कि बास स्ट्रेट जो है, ये सेपरेट करती है। ये देखिए, एक साइड पे तस्मान सी है, और यहाँ पे आपके पास जो है वो इंडियन ओशन है। तो ये इंडियन ओशन को तस्मान सी से क्या करती है, सेपरेट करती है। और ये विक्टोरिया को भी, सॉरी, तस्मान सी को इंडियन ओशन के साथ मिलाती है, और यहाँ पे विक्टोरिया को तस्मानिया से सेपरेट करती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो यहाँ पे आप लोगों के पास एक माउंटेन रेंज है। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे ये सारी, इधर वाली साइड पे ये सारी माउंटेन रेंज है। इस माउंटेन रेंज का नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इसका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, डिवाइडिंग रेंज, तो ये आपके पास कहाँ पे है, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास यहाँ साउथ ऑस्ट्रेलिया में एक लेक है। यहाँ पे एक लेक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लेक एरी कहाँ पे है, तो लेक एरी जो है वो कहाँ पे है, लेक एरी, EYRE। ठीक है, लेक एरी आपके पास ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। फिर यहाँ पे ना साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी एक लेक है यहाँ पे। इस लेक का नाम है लेक डिसअपॉइंटमेंट।
ठीक है, इस लेक का नाम क्या है? लेक डिसअपॉइंटमेंट। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि लेक डिसअपॉइंटमेंट कहाँ पे है, तो लेक डिसअपॉइंटमेंट आपके पास ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, हमने एक लेक पढ़ी, लेक एरी। ठीक है, और एक लेक क्या पढ़ी? लेक डिसअपॉइंटमेंट। और भी कई लेक्स हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक लेक है, इसका नाम है लेक ऑस्टिन। ठीक है, लेक ऑस्टिन है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, अभी आप पहले पढ़ ले। यहाँ पे भी एक लेक है। ये ना आप लोग कोशिश क्या करें, जैसे मैं मैप से पढ़ाती हूँ तो आप मैप पूरा ड्रा करें पहले, इस तरह से। ठीक है, अब किसी जरूरी नहीं है कि जिस तरह से छोटी छोटी बाउंड्रीज बनी हुई हैं आप लोगों ने इसको एज इट इज ऐसे ही ड्रा करना है। नहीं, आप इसको रफ ड्रा कर सकते हैं। रफ ड्रा करने के बाद आप जैसे थोड़ा बहुत इसको खुद से करने की कोशिश क्या करें, और दिमाग में जब तक आपके मैप नहीं बैठेगा ना तब तक आप इसको नहीं कर सकते। इसके अलावा ना यहाँ पे एक माउंटेन है। इस माउंटेन का नाम क्या है? माउंट किम्बरली। ये भी आप लोग करने। ठीक है, इसका नाम क्या है? माउंट किम्बरली। तो माउंट किम्बरली भी आपके पास कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। माउंट किम्बरली, इसलिए मैंने ना आपको ज्योग्राफी पहले करवाई है, ताकि जब हम आगे इस्लामिक पढ़ेंगे ये सारी चीजें तो इनमें आप लोगों को कंट्रीज का तो पता हो। माउंट किम्बरली। इसके अलावा ना यहाँ पे एक माउंटेन है, यहाँ पे विक्टोरिया, यहाँ पे एक माउंटेन है, इसका नाम है माउंट कोजिस्को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भी आपके पास कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ऑस्ट्रेलिया की ये हाईएस्ट पीक है, माउंट कोजिस्को। माउंट KOS, स्पेलिंग्स की हो जाती होती है तो वो ये आप लोग देख लीजिएगा। CIOUSKO। ठीक है, माउंट कोजिस्को। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये ना एक यूं गल्फ बना रहा है यहाँ पे। ये यहाँ पे एक गल्फ बन रही है। ठीक है, इस गल्फ का नाम क्या है? गल्फ ऑफ स्पेंसर। तो यह अगर आपसे पूछ ले तो ये भी आपके पास कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, गल्फ ऑफ स्पेंसर। इसके अलावा ये दुनिया की सबसे बड़ी बाइट बन रही है। ये देखें, ये बड़ी सारी, ये देखें, ये पूरी बाइट बन रही है। तो इस बाइट को क्या कहते हैं? इस बाइट को कहते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। तो दुनिया की जो सबसे बड़ी बाइट है वो कौन सी है? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ये ना गल्फ होती है, छोटी चीज को कहते हैं गल्फ। गल्फ बड़ी होके बना देती है बे। ठीक है, और बे बड़ी होकर क्या बना देती है? बाइट। ये आपने याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले होती है गल्फ, गल्फ बड़ी होके बना देती है बे, और बे बड़ी होकर बना देती है बाइट। अब यहाँ पे भी ना एक बे बन रही है। ठीक है, उसे कहते हैं शार्क बे। तो ये शार्क बे भी आपके पास कहाँ पे है? ये भी आपके पास ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तो ये देखिए कितनी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। यहाँ पे हमने पहले कैपिटल्स पढ़े, फिर ये लेक डिसअपॉइंटमेंट पढ़ी, लेक ऑस्टिन पढ़ी, लेक बैरी पढ़ी, और यहाँ पे हमने एक और लेक पढ़ी थी, लेक एरे पढ़ी। एक हमने ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पढ़ी, फिर हमने एक माउंट किम्बरली पढ़ा और एक माउंट कोजिस्को पढ़ा। यहाँ पे हमने एक बास स्ट्रेट पढ़ी, जो कि क्या कर रही है? विक्टोरिया को तस्मानिया से सेपरेट कर रही है और पैसिफिक ओशन को इंडियन ओशन के साथ मिला रही है। यहाँ पे हमने एक गल्फ पढ़ी, गल्फ ऑफ स्पेंसर। फिर ये दुनिया की सबसे बड़ी बाइट पढ़ी, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। और यहाँ पे हमने पढ़ा शार्क बे। अभी तक हमने ऑस्ट्रेलिया के मैप में यही चीजें की हैं। अभी आगे हम थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं। अच्छा, बिना मैं आपको करवाती हूँ। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे ना आप ऊपर देखें, यहाँ पे ऊपर ना दो सी हैं। ठीक है,
यहाँ पे जो सी है ना उसका नाम है तिमोर सी। तिमोर। ठीक है। सॉरी ऊपर हो गया। इसका नाम है आपके पास तिमोर सी। और यहाँ पे आपके पास जो है वो एक है ओरोफोरा सी। सी भी किसी ओशन का ही पार्ट होता है ना। ओरोफोरा सी। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ये जो गल्फ बन रही है ना आपके पास, ये गल्फ, ये गल्फ, इस गल्फ का नाम है गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। ये पेपर में क्वेश्चन आता है गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया कहाँ पे है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। ठीक है, कारपेंट्रिया। अब यहाँ पे ना आपके पास ये देखिए, ये एक पेनिनसुला टाइप आपके पास बन रहा है। ठीक है, तीनों तीनों साइडों पे इसके पानी है और सिर्फ यहाँ पे खुश्की है। इस पेनिनसुला को कहते हैं केप यॉर्क पेनिनसुला। तो जो केप यॉर्क पेनिनसुला है ना वो भी आपके पास कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, इसका नाम क्या है, केप यॉर्क पेनिनसुला। ये केप यॉर्क पेनिनसुला। अब केप यॉर्क पेनिनसुला पढ़ लिया, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया पढ़ लिया, ये ओरोफोरा सी था और ये तिमोर सी था। अब आगे हमने ना, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे। अच्छा, अब ये ना ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये ऊपर आपके पास क्या है, आइलैंड है। ठीक है, यहाँ पे ये आपके पास ये पापा न्यू गिनिया क्या है, आइलैंड आ गया। अब यहाँ पे ना आपके पास एक स्ट्रेट आती है, ये यहाँ पे एक पानी की तंग पट्टी आती है जिसका नाम है टोरस स्ट्रेट। एक हमने नीचे पढ़ी थी बास स्ट्रेट, और इस स्ट्रेट का नाम क्या है, इस स्ट्रेट का नाम है टोरस स्ट्रेट। तो ये देखिए ऑस्ट्रेलिया को पापा न्यू गिनिया से क्या कर रही है, ये सेपरेट कर रही है। तो वो कौन सी स्ट्रेट है जो कि पापा न्यू गिनिया को ऑस्ट्रेलिया से सेपरेट कर रही है, तो वो टोरस स्ट्रेट है। और यहाँ पे ना आपके पास इस साइड पे, यहाँ पे आपके पास है कोरल सी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, कोरल सी है। तो ये कोरल सी को ओरोफोरा सी से मिला रही है और पापा न्यू गिनिया को ऑस्ट्रेलिया से ये सेपरेट कर रही है। ओके, ये भी आप लोगों का हो गया। ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया सारा। अच्छा, इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे ना कुछ। और सीकर फिर अच्छा, कोरल, ये देखिए ना ये कोरल सी है और यहाँ पास ओराफोरा सी है। तो ये जो टोरस स्ट्रेट है ना, ये ओराफोरा सी को कोरल सी के साथ मिला रही है, जबकि पापा न्यू गिनिया को ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। ओके, अब यहाँ पे ना आप लोगों के पास है कुछ रिवर्स। रिवर के बारे में यहाँ पे भी हम पढ़ लेते हैं। ये ना न्यू साउथ वेल्स में एक यहाँ पे एक रिवर आ रहा है। इस रिवर का नाम है डार्लिंग रिवर। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डार्लिंग रिवर कहाँ पे है, तो डार्लिंग रिवर आपके पास ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। यहाँ पे एक रिवर आ रहा है, उसका नाम है डार्लिंग रिवर। और इधर ही एक रिवर है और जिसका नाम है मूरे रिवर। ठीक है, यहाँ पे एक और रिवर है, इसका नाम है मूरे रिवर। तो मूरे रिवर, डार्लिंग रिवर, ये जो है ये कहाँ के हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ओके, ये भी हो गया आपके पास। अब ना यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ डेजर्ट्स हैं, उन डेजर्ट्स के बारे में बस हम पढ़ लेते हैं और नेक्स्ट फिर हम इसकी थ्योरी की तरफ आते हैं। मैं आप लोग को जरा डेजर्ट पढ़ा। ओके, अच्छा डेजर्ट्स देखें तो आपके पास यहाँ पे एक डेजर्ट है, यहाँ पे
है, ये एक डेजर्ट है। इस डेजर्ट का नाम है आपके पास ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ठीक है, इस डेजर्ट का नाम है आपके पास ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। इसके अलावा आपके पास इसके ऊपर यहाँ पे एक डेजर्ट है। इस डेजर्ट का नाम है आपके पास जिप्सन डेजर्ट। तो जिप्सन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ये सारे कहाँ पे हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। जिप्सन डेजर्ट भी हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक डेजर्ट है, सिप्सन डेजर्ट। ये नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। इसका नाम है सिप्सन, SIBSON। ठीक है, सिप्सन डेजर्ट। उसके बाद यहाँ पे एक डेजर्ट है, इसका नाम है ग्रेट सैंडी डेजर्ट। ये ग्रेट सैंडी डेजर्ट। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपके पास साउथ ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे एक डेजर्ट है, इसका नाम है रेड डेजर्ट। इतना कुछ बेटा आपको याद करना पड़ना है। इतना कुछ ये एक ही दफा याद नहीं हो जाएगा, ये जब आप इसको बार 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 रिवाइज करोगे, ये देन ही जाके ये आपको जो है ना वो होंगे। ठीक है, इस तरह से नहीं हो। मैंने जैसे आपको कहा है ना, खुद से मैप ड्रा करें, फिर ये सारी चीजें उसके ऊपर ड्रा करें, देन ही आपको ये याद रहेंगे। तो हमने ये 5 डेजर्ट आपके पास पढ़े हैं, ग्रेट विक्टोरिया, जिप्सन, सिप्सन, ग्रेट सैंडी डेजर्ट और रेड डेजर्ट। ठीक है, ये यहाँ पे हम ऑस्ट्रेलिया के। तो हम थोरली इसके मैप को देख चुके हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं जरा। ओके, किरीबाती। ठीक है, अब किरीबाती जो है, ये ओनली कह लें कि सिर्फ एक ही ऐसा कंट्री है ओशिनिया का जिसमें से इक्वेटर गुजरता है। ये इक्वेटर वाली कहानी मैंने आपको पहले दिन पढ़ाई थी कि दुनिया के अंदर 13 मुल्क हैं जिनमें से इक्वेटर गुजरता है। तो ऑस्ट्रेलिया का सिर्फ एक ऐसा किरीबाती ही है जिसके अंदर से क्या करता है, ये इक्वेटर गुजरता है। ये आपने याद रखना है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है पापा न्यू ग्वानिया। पापा न्यू गिनिया के बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं कि ये सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड जो है वो पापा न्यू गिनिया है। उसके बाद एक स्ट्रेट आती है जिसका नाम है कुक स्ट्रेट। ये भी अभी हमारी रहती थी। ये नॉर्थ न्यूजीलैंड की ना यहाँ पे है। यहाँ पे जब हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे हमने एक स्टेट पढ़ी थी इसकी, साउथ वाली। ठीक है, साउथ ऑस्ट्रेलिया वाली। लार्जेस्ट आइलैंड जो है वो ग्रीनलैंड है, जो कि हमने नॉर्थ अमेरिका के अंदर पढ़ा था। लार्जेस्ट आइलैंड इंडोनेशिया तो एक आर्ची प्लेगो है ना, वो तो क्लस्टर है आइलैंड्स का। वो तो एक कह ले कि हमारे पास एक कंट्री है, उसे हम आर्ची प्लेगो कहते हैं। ये ग्रीनलैंड हमने पढ़ा था जो कि कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर। और सेकंड पापा न्यू गिनी है। हमने ये भी पढ़ा है ना मैप में, यहाँ पे साउथ ऑस्ट्रेलिया था। तो ये जो कुक स्ट्रेट है ना, ये क्या करती है, ये न्यूजीलैंड को साउथ ऑस्ट्रेलिया से सेपरेट करती है। यहाँ पे क्या है, जो स्ट्रेट है उस स्ट्रेट का नाम क्या है, कुक स्ट्रेट। ठीक है, सेपरेट करती है न्यूजीलैंड को साउथ से।
और ज्वाइन करती है तस्मान सी को पैसिफिक ओशन के साथ। ये देखें, ये तस्मान सी है ना आपके पास, आ गया। ये देखिए, ये तस्मान सी है, इसको मिलाती है पैसिफिक ओशन के साथ, और न्यूजीलैंड को सेपरेट करती है साउथ ऑस्ट्रेलिया के साथ। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास बास स्ट्रेट, जो कि अभी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। बास स्ट्रेट क्या करती है, ये तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से क्या करती है, सेपरेट करती है, ठीक है, ये बास स्ट्रेट। और इंडियन ओशन को किसके साथ मिलाती है, तस्मान सी के साथ, ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। देखिए, ये तस्मान सी है और ये क्या है, इंडियन ओशन है। तो इंडियन ओशन को तस्मान सी के साथ मिलाती है और तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से सेपरेट करती है। उसके बाद आ जाती है टॉरस स्ट्रेट। ये टॉरस स्ट्रेट भी मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ कि ये क्या करती है, ओराफोरा सी को किसके साथ मिलाती है, कोरल सी के साथ, ठीक है, इस कोरल सी के साथ मिलाती है। और सेपरेट क्या करती है, पापा न्यू गोनिया को, ठीक है, ये ऊपर पापा न्यू गोनिया को ऑस्ट्रेलिया से सेपरेट करती है। ये मैं अभी पीछे मैप में पढ़ाया था। और ओराफोरा सी को कोरल सी के साथ ये मिलाती है बास स्ट्रेट, सॉरी टॉरस स्ट्रेट। तो ये तीन स्ट्रेट्स हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंदर, टॉरस स्ट्रेट, बास स्ट्रेट और कुक स्ट्रेट। नेक्स्ट देखिए, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि यहाँ पे एक गल्फ बनाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। तो ये आपके पास कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। नेक्स्ट ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी बाइट, लार्जेस्ट बाइट ऑफ द वर्ल्ड। मैंने आपको पढ़ाया कि पहले गल्फ होती है, ठीक है, गल्फ आगे क्या बना दे, बड़ी होके क्या बन जाती है, बे, और बे बड़ी होके क्या बन जाती है, बाइट। ये देखिए, ये गल्फ है ना, गल्फ कह लें कि यहाँ पे ये जो बनती है ना, ये देखिए यहाँ पे जो बनती है वो शार्क बे थी, जो हम पढ़ चुके हैं। और ये नीचे देखिए, ये बड़ी, ये इसी तरह की स्ट्रक्चर है लेकिन बड़ी है, तो इसको हम कह रहे हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, लार्जेस्ट बाइट ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बारे में अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया किसे कहते हैं, और जो बाइट होता है ना वो फिर बीच बन जाता है, बाद में वो साहिल बन जाता है बड़े। ऑस्ट्रेलिया की टोटल हमने पढ़ी 7 स्टेट्स, ठीक है, और इसका कैपिटल क्या है, कैनबेरा है। बाकी इसके अंदर हमने डेजर्ट्स पढ़े, कौन कौन से डेजर्ट्स पढ़े, जिप्सन डेजर्ट पढ़ा, सिप्सन डेजर्ट पढ़ा, ग्रेट सैंडी पढ़ा, विक्टोरिया पढ़ा, रेड पढ़ा। ये देखिए, मैं आपको साथ साथ वो सारा रिवाइज करवाती जा रही हूँ जो मैंने मैप में पढ़ाया है। अभी भी अगर आपको याद ना हो तो बस फिर, ठीक है, इस तरह की लोकेशंस है इनकी, ये सारी अभी हम मैप में देख चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो माउंटेन रेंज आ रही है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसका नाम क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये अभी मैंने पढ़ाया था ना, यहाँ पे ये सारा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। तो ये थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। फर्स्ट कौन सी है, कौन बताएगा, पहली जो सबसे बड़ी रेंज है, माउंटेन रेंज, वो कौन सी है, पढ़ा है ना आप लोगों ने। तो बताएं कि सबसे बड़ी माउंटेन रेंज कौन सी है। कैनका गोवा था आई थिंक। नहीं बच्चे, सबसे बड़ी जो है वो एंडीज माउंटेन रेंज है। वो तो कैन कह जो तो माउंटेन है ना, रेंज, माउंटेन रेंज, एंडीज माउंटेन रेंज है, जो कि हमने पढ़ी थी साउथ अमेरिका के अंदर। और सेकंड नंबर पे कौन सी है, सेकंड नंबर पे कौन सी है, वो भी हम पढ़ चुके हैं। कराक्रम रेंज है, सॉरी, अभी हमने ये पढ़नी है, ठीक है। फर्स्ट पे एंडीज है, सेकंड पे कराक्रम है, और थर्ड पे कौन सी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। कराक्रम रेंज जो है वो एशिया के अंदर है, एंडीज जो है वो साउथ अमेरिका के अंदर है, और ये जो हमारे पास ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। लेंथ इसकी टोटल 3500 किलोमीटर है। और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है माउंट कोजिस्को, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे, ये पूरा नजर नहीं आ रहा, वो मैं आपको पहले लिखवा चुकी हूँ कि सबसे जो आपके पास इसका लार्जेस्ट पॉइंट है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का, वो कौन सा है, माउंट कोजिस्को। और ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी माउंटेन है, माउंट कोजिस्को। अच्छा,
जब टाइम खत्म हो जाए तो आप लोगों ने दोबारा ज्वाइन कर लेना। उसके बाद ग्रेट बैरियर रीफ्स। ग्रेट बैरियर रीफ्स ये वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ्स हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ बैरियर, इन्हें कहा जाता है ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये कहाँ पे है? ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ्स है। लेक एरी भी हम पढ़ चुके हैं। ये डीपेस्ट पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, ओशिनिया का। लेक एरी के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब ये जो ऑस्ट्रेलिया था ना, उसके बाद लेक डिसअपॉइंटमेंट भी हमने पढ़ लिया, वो मैंने आपको पढ़ाया था। ये जो ऑस्ट्रेलिया है ना, इसको 1770 में, मुझसे एक इंटरव्यू में ये क्वेश्चन हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया को किसने डिस्कवर किया था। तो ऑस्ट्रेलिया को जो डिस्कवर किया था वो 1770 में कैप्टन कुक ने। मैं इस टाइम रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सर्व कर रही हूँ, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। तो ये मुझसे एक इसी के ही इंटरव्यू में मुझसे क्वेश्चन हुआ था कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो किसने डिस्कवर किया था। तो वो कैप्टन कुक ने डिस्कवर किया था इन 1770। आपकी ज्योग्राफी के ऊपर ग्रिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चंस करता है तो वो उसका जो कह लें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट वो जियोग्राफी ही होता है। वो आपसे जियोग्राफी के मैप्स के जरिए क्वेश्चंस कर रहा होता है, तो आपको जियोग्राफी को समझना, इसको करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये यूके से आजाद हुआ था 1991 के अंदर। और इसका जो है, चार्ल्स थ्री इज द हेड ऑफ द स्टेट। अच्छा, ये आप लोगों ने देख लेना है कि इसका हेड ऑफ स्टेट कौन सा है। भी मैं आपको देख देती हूँ। हेड ऑफ स्टेट। हाँ, किंग चार्ल्स थ्री, ठीक है, किंग चार्ल्स थ्री जो है यही इसके हेड ऑफ स्टेट है। और इसके अंदर जो है यहाँ पे ऑस्ट्रिच पाए जाते हैं। वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट कह लें कि एग है वो इसी का होता है, ऑस्ट्रिच का होता है। इसके अलावा इसकी जो कह लें कि इसकी जो आईज होती है ना, वो इसकी ब्रेन से बड़ी होती है। प्लेटिपस मैमल्स पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, विच ले एग। प्लेटिपस मैमल्स कहते हैं विच ले एग, जो कि एग्स देते हैं। कैंगरू यहाँ पे पाए जाते हैं। कैंगरू प्लेटिपस मैमल होते हैं ना, ये एग देते हैं। लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ यूरेनियम कहाँ पे है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। इसके अलावा इसलिए ऑस्ट्रेलियन की जो क्रिकेट टीम है ना, उसको भी कैंगरूज कहा जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन की क्रिकेट टीम को क्या कहा जाता है? कैंगरूज कहा जाता है। लार्जेस्ट वूल प्रोड्यूसर है। इसके अलावा लैंड ऑफ गोल्ड, गोल्डन फ्लीस इसको कहते हैं। और इसकी जो करेंसी है वो क्या है? ऑस्ट्रेलिया की डॉलर है। तो बस इतना सा ऑस्ट्रेलिया था आपके पास। ऑस्ट्रेलिया आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें से अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे कर लें। समझ लें कि अब आपके ना जो है, आज का बता आपका क्या काम है। एक तो ये जो मैंने ऑस्ट्रेलिया पढ़ा दिया है, ये आप लोगों ने करना है, ये आप लोगों का काम है आज का। इसके अलावा मैं आपके साथ एशिया के 3 लेक्चर्स शेयर करती हूँ। छोटे छोटे लेक्चर्स हैं जिसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, नॉर्थ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, और मिडल ईस्ट कंट्रीज है। ठीक है, उन तीनों को आप लोगों ने, इस 4 लेक्चर्स को, आपका ये टास्क है, कल तक आप लोगों ने कंप्लीट कर लेना है। कल शाम को इंशाल्लाह आप लोगों का ना ज्योग्राफी का टेस्ट होगा। ठीक है, अभी हम साइंस नहीं पढ़ते हैं। सिर्फ आप इसको कल तक कंप्लीट कर लें, ताकि हम मंडे से जो है ना वो हमारे न्यू सब्जेक्ट्स को लेके चलें। और मेरी कोशिश है कि मैं आपको इंग्लिश स्टार्ट करवा दूं। साइंस का साथ और साथ हम पढ़ते जाते हैं, और साथ हम एक और सब्जेक्ट स्टार्ट कर लें, ताकि हमारा कंप्लीट हो सके। इंशाल्लाह वेडनेसडे तक आप लोगों की क्लासेस होंगी। उसके बाद आपको ईद की मैं 3-4 छुट्टियां दूंगी। और ईद के 4th डे से ना हम लोग अपना काम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मेरे सुनने में आ रहा है कि आप लोगों के पास टाइम थोड़ा है। ठीक है, तो रिवीजन भी करनी है आप लोगों ने। तो इसको अब हम लोगों ने ना कंप्लीट करना है। मैम नोट्स भी सेंड कर दीजिएगा, फिर वो ना अच्छा, अब मैप को मैं, देख कर ज्यादा, क्या है? मैप को देखते हैं तो ज्यादा जल्दी याद हो जाता है, तो इसलिए फिर हाँ ना वो जी, नोट्स ऐसे ही है। जल्दी